जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे 30 दिनों में यूजीसी नेट की तैयारी हो रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ पे 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे जाके आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद 1880 से लेकर के 1936 ईस्वी तक इनका समय था। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में काशी में। इनके माता का नाम था आनंदी देवी और पिताजी का नाम था मुंशी अजायब राय, जो कि लम्ही में डाक मुंशी थे। इनकी जो विधाएं हैं, किन किन विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं, उपन्यासकार हैं, ये कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, संपादक हैं और पत्रकार भी हैं। इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो आरंभिक इनकी जो शिक्षा है वो फारसी में हुई थी। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया था। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। ये किसके अनुसार है? रामविलास शर्मा जी के अनुसार है कि वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। व्यवसाय की अगर बात की जाए तो स्कूल इंस्पेक्टर पद पर थे और सरकारी नौकरी छोड़ने के पश्चात लेखन को अपना व्यवसाय इन्होंने बनाया था। आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दिया था। विवाह की बात की जाए तो इन्होंने पहला विवाह जो किया था वो असफल था। दूसरा विवाह 1906 में बाल विधवा शिवरानी देवी से इन्होंने किया था। संतान की बात की जाए तो अमृत राय हैं, श्रीपत राय हैं, कमला देवी श्रीवास्तव। संपादन की बात की जाए तो मर्यादा, माधुरी, हंस और हंस पत्रिका। साहित्यिक आंदोलन की अगर बात की जाए तो साहित्यिक आंदोलन में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। नाम धनपत राय, ये इनका क्या है? वास्तविक नाम है। धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। नवाब राय, उर्दू में नवाब राय नाम से ये लेखन कार्य किया करते थे। प्रेमचंद, जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम ने इनका नाम प्रेमचंद दिया था। इनकी जो जब्त हुई रचना थी वो थी सोजे वतन। 1908 ईस्वी में प्रथम उर्दू कहानी संग्रह था जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद युग 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक के समय को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो सबसे पहले उपन्यास, उर्दू उपन्यास की बात की जाए तो यहाँ पे मूल उपन्यास है असरारे माआविद 1903 में। इसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया था। देवस्थान रहस्य 1905 में। हम खुरमा व हम सबाब, ये उर्दू उपन्यास है 1906 ईस्वी में, और इसको इन्होंने हिंदी में रूपांतरित किया था प्रेमा के नाम से। ये दो सखियों का विवाह है जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ था। फिर है किशना 1907 में, और इसका हिंदी रूपांतरण है गबन 1931। फिर है जलवे सार 1912 में उर्दू उपन्यास था, और वरदान इसका हिंदी रूपांतरण है 1921 ईस्वी में। बाजारे हुस्न 1917 में ये उर्दू उपन्यास था, और इसी का हिंदी में रूपांतरण है सेवा सदन 1918। गोफाए आफियत, इसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया प्रेमाश्रय के नाम से 1922 ईस्वी में। और चौगाने हस्ती रंगभूमि हिंदी रूपांतरण है 1925 ईस्वी में।
प्रेमचंद के उपन्यास क्रमानुसार। अब अगर उपन्यासों की बात की जाए तो यहाँ पे असरारे मुआबिद 1903 ईस्वी, उर्दू साप्ताहिक आवाज़ ए खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 9 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रेमा 1907 ईस्वी, उर्दू में हम खुरमा व हमसबाब नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। किशना 1907, रूठी रानी 1907 ऐतिहासिक उपन्यास है। सेवा सदन 1918 हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम उपन्यास, वैश्या जीवन से संबंधित समस्याओं का इसमें चित्रण किया गया है। वरदान 1921 ईस्वी, प्रेम एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण प्रस्तुत है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, उर्दू में गोशाए आफियत, परंतु उर्दू में प्रकाशित नहीं हुई थी। कृषक जीवन पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। गोदान की पूर्व पीठिका, अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया उपन्यास है। फिर है रंगभूमि 1925 ईस्वी, इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। फिर है कायाकल्प 1926 ईस्वी, हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा वासना और प्रेम का संघर्ष, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। निर्मला 1927, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। प्रतिज्ञा 1929, विधवा विवाह तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला ये उपन्यास है। गबन 1931, आभूषण प्रियता का चित्रण है। सरकारी दफ्तर में गबन का चित्रण है। फिर है प्रेम कर्मभूमि, प्रेमचंद का राजनीतिक उपन्यास, गांधी दर्शन, हरिजनों की दुर्दशा पर आधारित है। गोदान 1936 ईस्वी, कृषक जीवन का महाकाव्य है। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का चित्रण है। इसका अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित है। मंगलसूत्र 1948 ईस्वी, अधूरा उपन्यास है। पुत्र इनके अमृत राय ने इसे पूर्ण किया था। अब महत्वपूर्ण बिंदु है कि असरारे मुआविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। कर्मभूमि प्रेमचंद का राजनीतिक उपन्यास है। अहंकार उपन्यास का प्रकाशन कायाकल्प के साथ 1926 ईस्वी में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के शासक का भारतीय परिवेश में रूपांतरक है। शायस कहानी संग्रह है प्रेमचंद के सोजे वतन 1908, उर्दू कहानी संग्रह जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। हिंदी कहानी संग्रह है सात सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मान सरोवर। प्रेमचंद की कहानियों का वर्गीकरण पारिवारिक जीवन और समस्या से संबंधित कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी 1910, अलग्योझा 1928, घर जमाई, स्वामिनी, शंखनाद 1913, खूचड़, दो सखियां, ग्रहदा, बूढ़ी काकी 1920, दफ्तरी, दो भाई, बेटों वाली विधवा, घास वाली, नैराश्य, कप्तान साहब, अनिष्ट शंका, महातीर्थ। गिला, शांति, शिकार, आखिरी हिला, कुसुम, उन्माद, आखिरी किला, जीवन का शाप, स्त्री और पुरुष, स्वर्ग की देवी, निर्वासन, शती, मांगे की घड़ी, स्मृति का पुजारी, झांझन, ममता, झांकी, ग्रह नीति, कौशल, आभूषण, चमत्कार, दुर्गा का मंदिर, स्वामिनी, नैराश्य, भूत, दुराश्य।
समाज शोषण से संबंधित इनकी कहानियां हैं नमक का दरोगा 1913, सवा सेर गेहूं 1924, दफ्तरी नशा, मोरर की छींटें, बड़े घर की बेटी 1910, दंड, दो बहनें, बिक्री के रुपये, सभ्यता का रहस्य, भाड़े के टट्टू, विषम समस्या, ईश्वरीय न्याय 1917, तगादा, मृत्यु के पीछे, खुदाई फौजदार, अमावस्या की रात्रि, मंत्र 1926, पंडित मोरे राम की डायरी 1928, दरोगा जी, सभ्यता का रहस्य, बौढ़म, प्रायश्चित, समर यात्रा, निमंत्रण, अनिष्ट शंका, प्रारब्ध, दुस्साहस, अग्नि समाधि, निर्वासन। वैवाहिक समस्याओं से संबंधित कहानियां हैं इनकी। उद्धार, कामना तरु, एक्ट्रेस, स्वर्ग की देवी, नरक का मार्ग, ज्वालामुखी, नया विवाह, बेटों वाली विधवा, मृतक भोजन, कायर, फातिहा, धर्म संकट, हार की जीत, सुहाग का शव, मनोवृत्ति, जादू, मिस पद्मा, रहस्य, आहुति, अग्नि समाधि, विद्रोही, एक आंच की कसर, घास वाली, सज्जनता का दंड। वैश्या समस्याओं से संबंधित इनकी कहानियां हैं वैश्या, आगा पीछा, स्वर्ग की देवी, रामलीला, दो कब्रें। अछूत समस्या से संबंधित कहानियां हैं दूध का दाम 1934, जुर्माना, लाछन, सौभाग्य के कोड़े, आगा पीछा, ठाकुर का कुआं 1932, मंदिर, सदगति 1930, मंत्र 1926। विधवा समस्या से संबंधित कहानियां हैं आधार, धिक्कार, प्रेम की होली, नैराश्य, लीला 1923, तस्य, बेटों वाली विधवा 1932, त्यागी का प्रेम, बालक, स्वामिनी, ज्योति, विश्वास, सुभागी, नाग पूजा। धार्मिक समस्याओं से संबंधित कहानियां हैं शती, मूठ, आत्माराम, डामुल का कैदी, दो कब्रें, यह मेरी मातृभूमि है, लॉटरी, पिसनहारी का कुआं, नाग पूजा, तेतर, खून सफ़ेद, सुहाग की साड़ी, सौभाग्य के कोड़े, महातीर्थ, शाप, ग्रहदाह, मृतक भोजन, उद्धार, भूत, स्मृति का पुजारी, प्रेम की होली, यह भी नशा वह भी नशा, ममता, ईदगाह, शंखनाद, मोटर की छींटें, मनुष्य का परम धर्म, गुरु मंत्र, मुक्ति मार्ग, खूचड़, बहिष्कार, गुप्त धन, दुर्गा मंदिर, गरीब की हाय। सांप्रदायिक समस्याओं से संबंधित कहानियां हैं जिहाद, हिंसा, परमे धर्मा, मुक्ति धन, पंच परमेश्वर। शिक्षा संबंधित समस्याओं से संबंधित कहानियां परीक्षा, विनोद, पछतावा, बोध, प्रेरणा, हार की जीत, अमावस्या की रात्रि। औद्योगिक समस्या से संबंधित कहानियां हैं रसिक, संपादक, लेखक, डिमॉन्स्ट्रेशन, मृत्यु के पीछे, कश्मीरी से, पंच परमेश्वर 1916। सामंती व्यवस्था एवं तत्कालीन राजाओं, तालुकेदारों से संबंधित यहाँ पे रचनाएं हैं इनकी। राज्य भक्त, रियासत का दीवान, बैंक का दीवाला, शिकारी राजकुमार, बिक्री के रुपए, परीक्षा। बाल मन से संबंधित कहानियां हैं दो भाई, कजाकी, गुल्ली डंडा, तेतर। पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं पूस की रात 1930, दो बैलों की कथा 1931, आत्माराम, स्वप रक्षा, सैलानी बंदर। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां क्रमानुसार हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य के कीड़े 1924, दो सखियां 1928, अलग योझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1936, दो बैलों की कथा 30,
दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई 1934, क्रिकेट मैच 1936। दो बैलों की कथा, यह सदगति है 1930। महत्वपूर्ण, प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है, सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोजे वतन 1900, प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सौत कब? सन 1915 में। प्रेमचंद की पहली मौलिक उर्दू कहानी संसार का अनमोल रतन थी, जो 1907 में जमाना उर्दू में छपी थी। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की कुछ कहानियों की संख्या 301 है, जिसमें उपलब्ध कहानियां 298 और अनुपलब्ध 3 हैं। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा 1914 है और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच 1937 है। नाटक संग्राम 1923, यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियों तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज ना चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। कलकत्ता 1924, प्रेम की बेदी 1933, शबेतार। निबंध, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, 1, 2, 3 भाग हैं। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू एकता, महाजनी सभ्यता, जीवन में साहित्य का स्थान। आत्मकथा है जीवन सार 1932। बाल साहित्य है रामकथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गा दास। अनुवाद है इन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानी, गाल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद इन्होंने किया है। प्रेमचंद के संबंधित जीवनी, प्रेमचंद से संबंधित कुछ जीवनी है, जैसे कि प्रेमचंद घर में 1944, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित, जिनमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्षों को उजागर किया गया है। 2005 ईस्वी में प्रेमचंद की नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया। प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962, पुत्र अमृत राय द्वारा लिखित जीवनी, जिसे प्रमाणिक बनाने के लिए अमृत राय ने प्रेमचंद के पत्रों का बहुत उपयोग किया है। कलम का मजदूर 1964, इसकी भूमिका रामविलास शर्मा जी ने लिखी थी। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा अंग्रेजी में लिखित जीवनी है, जिसका बाद में हिंदी में भी प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद संबंधित आलोचनाएं हैं। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, रामविलास शर्मा द्वारा। प्रेमचंद विरासत का सवाल, शिव कुमार मिश्र। प्रेमचंद का जीवन 1984, कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, नंद किशोर नवल। प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, शंभुनाथ सिंह। प्रेमचंद साकेत का मुंशी और प्रेमचंद की नीली आंखें, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा। प्रेमचंद और सिनेमा, सत्यजीत रे शतरंज के खिलाड़ी और सदगति पर फिल्म बनाई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई है। मृणाल सेन ने कफन कहानी पर आधारित ओका उरी कथा नाम से तेलुगु फिल्म बनाई है। विशेष तथ्य की अगर बात की जाए तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही पुत्र अमृत राय ने कहा है। प्रेमचंद ने कहानी के संबंध में लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। संगठित रूप में हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से होता है जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसमें उन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाकर चलने वाली सच्चाई है।
प्रेमचंद ने नारी समस्या के साथ साथ दलितों की भी समस्याओं को अपने लेखन का विषय बनाया था। तो दोस्तों ये था मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में महत्वपूर्ण कथन और उनकी जीवनी से आधारित प्रमुख उनकी रचनाएं भी देखी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।